आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। देखिए, ये मनुष्य देह आपको मिली है, ये जानते हैं किस लिए मिली है? आप इसकी कीमत ही नहीं जानते किस लिए मिली है। आम जो इंसान है वो संसार में फंसा रहता है, पैदा होता है, पैदा होते ही जो है माया उसको छू लेती है। गर्भ में होता है तो भगवान से वादा करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपकी आजीवन भक्ति करूँगा। लेकिन प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही वो आता है, आते ही माया उसको छू जाती है। दादी कहती हाय मेरा पोता हो गया, मेरी पोती हो गई। माता पिता हाय मेरा बच्चा, कहीं बुआ कहीं चाचा ताऊ उसको घेर लेते। मतलब कि कहने का ये है, माया उसको घेर लेती है। माया इतना घेरती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो बिल्कुल ही उस नाम को भूल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा छोटा होता भगवान का रूप होता है, उसको कम माया छूती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, माया में इतना फंस जाता है कि उसको इस बाहरी संसार में ही आनंद आने लगता है और वो सब कुछ भूल जाता है कि क्या वादा किया था प्रभु से। अब या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसे याद दिला दे कि तूने क्या गर्भवास में वादा किया था, किस लिए तुझे ये दे दी है, तो उसे याद आ जाए। याद आने का मतलब क्या है कि ज्ञान होना। ज्ञान कोई सद्गुरु करवा दे, उसके बाद भी ज्ञान अकेले से कुछ नहीं होता। ज्ञान तो बहुत आपको भी होगा, कथाएं सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, ज्ञान आपको भी है, लेकिन ज्ञान के साथ आपने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए ज्ञान का मतलब सत्संग सुनना। सत्संग सुनोगे, पहली भक्ति श्रवण भक्ति यानी सत्संग सुनना, तो ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी योग करना जरूरी है। योग नहीं करोगे उसका तो कभी भी आपको ना तो स्थायी सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, और ना ही जो परमात्मा से वादा किया वो निभा पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञान करना है, सत्संग सुनना है, श्रवण भक्ति करनी है। क्योंकि ये जो मनुष्य दे दिए ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। आप मनुष्य देह के लिए भगवान को धन्यवाद किया करो, उन्होंने ये मनुष्य देह आपको दे दी। क्योंकि इस सृष्टि में अनंत कोटि जीव हैं, एक जीव तो नहीं है। उन अनंत कोटि जीव जो है ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, भगवान हमें ये मनुष्य देह दे दो। फिर आपको दे दी, क्यों दी आपको? हेतु की कृपा की आप पे। भगवान ने कहा कि बहुत भटक लिया, एक मौका देता हूँ तुझे, मनुष्य देह दे दी, चल अपना कल्याण कर ले। क्योंकि यही एक ऐसी योनि है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हो, और कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हो। तो इसीलिए ये मनुष्य देह दुर्लभ है, जिसके लिए संत तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानस तुन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये जो देह है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता तरसते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भोग योनि है, और जहाँ भोग वहाँ योग कदापि नहीं हो सकता। वो भगवान को पा ही नहीं सकते भोग योनि में। तो वो कहते हैं भगवान से हाथ जोड़ के, भगवान हमारे पुण्य खत्म कर दो और हमें मनुष्य दे दो। उनके पास तो शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ खा नहीं सकते अपने आप, उन्हें हमारे जैसा शरीर चाहिए। तो जब देवता भी उस पुण्य जिन्होंने संचित किया और उस पुण्य को समाप्त करवाने के लिए हाथ जोड़ते रहते परमात्मा से, और आम इंसान जो हमें ये मनुष्य दे दी है भगवान ने, हम पुण्य संचित करने में लगे हुए हैं, तो फिर ये पुण्य किस काम आएंगे? जब देवता पुण्यों को समाप्त करवा रहे हैं और हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसी को दान दे दो पुण्य बढ़ जाएंगे, सेवा कर लो पुण्य बढ़ जाएंगे। बढ़ाओ, अच्छी बात है पुण्य, लेकिन पुण्य पुण्य बढ़ाते रहे तो एक दिन आप भी हो सकता है देवता बन जाओ, फिर तरसोगे इस देह के लिए। तो ऐसा कोई काम करो कि जिससे आपको दोबारा तरसना ना पड़े इस देह के लिए, क्योंकि ये साधन है मोक्ष का, ये रथ है। ये रथ के बिना कोई भी आगे आप बढ़ नहीं सकते। साधन का मतलब समझते हो? कहीं जाना है, किसी भी साधन की आवश्यकता पड़ती है, बस की, कार की, ट्रक की, जीप की। तो ये हमें साधन दे दिया है अपने कल्याण के लिए। अगर इस जन्म में आपने कल्याण नहीं किया ना, तो ये 100% है कि मनुष्य देह मिलेगी नहीं। लेकिन एक ऐसा तरीका हम आपको बता देंगे, अगर आप करोगे तो, जिससे ये तो निश्चित हो जाएगा कि मनुष्य देह तो मिलेगी ही मिलेगी। अब आप
के ऊपर निर्भर है, आप ज़्यादा करोगे कम करोगे। ज़्यादा करोगे तो ये भी निश्चित है आज जिस स्थिति में आप हो, आने वाले जन्म में इससे ऊंचे घराने में आपका जन्म होगा और किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी, ऐसा घर मिलेगा। और अगर नहीं करोगे तो हो सकता है मनुष्य देह मिल भी गई तो अभी जिस स्थिति में है ना, इससे नीचे जाओगे, पक्का है ये।